दरखास्त ने, तो उसमें उन्होंने ये लिखा है कि एक प्रेशराइज करने के लिए, ब्लैकमेल करने के लिए, प्रेशराइज करने के लिए, दबाव बढ़ाने के लिए, ताकि वो चुप करके बैठ जाए। हालांकि उन्होंने खुद फेसबुक पर 50 एकड़ ज़मीन का खुद कहा था। वो फेसबुक पर खुद सब लोगों ने लिखा था कि मैंने 50 एकड़ ज़मीन दे दी है इनको, ठीक है, और जो शराइत थी वो लिखत में भी इनको दी है। अब वो मुकर गए, हैं तो इनको बार बार निकाल कर घर से बाहर निकाल रहे हैं। अब ये 22 से किस चीज़ की ले रहे हैं? कोई कागनिजेबल ऑफेंस तो है ही नहीं इसमें। तो हमने आज जो ऑब्जेक्शन दाखिल किया है वो यही है कि कागनिजेबल ऑफेंस नहीं बनता है इसका, लिहाजा इसको एप्लीकेशन को प्रेशराइज की गई है। इसको आप जो है डिसमिस करें और फर्दर जो है कोई भी जो है इसका। अच्छा मैडम, आपके इल्म में होगा इस वक्त का ये सोशल मीडिया का ट्रेंडिंग केस है हुनर साहब का और जो मैडम है उनका, तो उनकी अलहदगी की क्या वजह है? और वो तो बहुत खुश थे और वो ये भी क्लेम करती हैं कि उन्होंने हंसी खुशी मुझसे शादी की, जबकि वो कहते हैं कि AI जनरेटेड ये फ़ोटो भेजी थी और निकाह भी इंटरनेट पे हुआ था। इस पर आप क्या कहेंगी? मेरे पास एक फ़ोटो मौजूद है, अगर मैं वो दिखाऊं तो उन्होंने खुद कहा है कि मैंने निकाह जो किया था वो फ़ोन कॉल पर किया था, ठीक है। अच्छा, फ़ोन कॉल पर किया था तो लाजमी है कि इनका, और ये फ़ोटो शेयर करती थी तो भाई इतने लोग हैं दुनिया में भर के, सारे फ़ोटो शेयर करते हैं, सबसे क्या निकाह कर लिया जाता है? क्या किसी बात नहीं होती, ऐसी तो कोई बात होती नहीं है। तो ये अगर सोशल मीडिया अगर निकाह करता है तो मैं तो अच्छा, निकाह के बाद मैडम ये कितना टाइम इकट्ठे रहे हैं? निकाह के बाद ये 2026 में ही तो निकाह हुआ है, तो मेरे ख्याल में 8 महीने हुए हैं सर, 4 महीने या 8 महीने होंगे। उसके बाद नहीं, उसके बाद उन्होंने बाद में उनको निकालते रहे, 1 महीना बिठाया फिर निकाल दिया, फिर 1 महीना बिठाया फिर निकाल दिया। इस तरह जो है वो उनकी जो टर्म्स और कंडीशन थी पैसों की कि मैं इतने पेड करूँगा, पैसे आपको 5 लाख 4 लाख दूँगा महीने में खर्चा, ठीक है, तो वो भी नहीं दिया, वो भी कम करके फिर 1 लाख दिया। अब उन्होंने जून जुलाई से लेकर वो भी बंद कर दिया उनका। तो अब मेरे ख्याल में कि ये जो सोशल मीडिया है ये खुद ही फ़ोटो लगा रही है कि भाई ये मैं इद्दत में हूँ, लिहाजा मैं जो है वो मेरा कोई भी जो है मैं किसी केस में पे नहीं हो सकता, ठीक है। ये सोशल मीडिया खुद ही लगा रही है। तस्वीर जो है उनके साहबजादों के साथ के मुसलमान रजा के जो प्रीवियस हस्बैंड उनके साथ, अब ये तमाम तर बातें ये हमारे नुक्ते नज़र से ये साबित करती हैं कि ये प्रॉपर शादी है, क्योंकि जनाब गुलाम रसूल साहब ने 2/8/2026 को डाइवोर्स लिया एंड रिटन थ्रू द व्हाट्सएप नंबर, जो मिला व्हाट्सएप नंबर रिसीव हुआ है। उससे पहले जनाब गुलाम रसूल साहब ने 29/7/2026 को बाकायदा तौर पर FIA साइबर क्राइम में एक दरख्वास्त दाखिल किया, जिसका फ़ौरन रिएक्शन 30 तारीख को हो गया, 30/7/2026। अब 2/8/2026 को मुझे पिटीशन में पैरा नंबर 7 में गुलाम रसूल साहब को कहता है कि मैंने उस्मान रजा को डाइवोर्स दे दी। ये तो इस्लामी नुक्ते निकाला तो वो इधर में करेंगे, इज्जत है, मुसलमान है। अब इज्जत में है तो यहाँ गैर मोहरम के सामने हमने उनका हलफनामा भी क्या है, मैंने फरीदा साहबा ने घर में दी। अब उनका मौक़िफ़ ये है जनाब गुलाम रसूल साहब का कि ये शादी फेक थी, मान लिया कि शादी एक ही, तो पैसों का आना जाना, घर पे मुँह दिखाई के पैसे, असल हकीकत मुसम्मत रजिया के ये मौक़िफ़ है कि उसने जो शराइत लिख के दी है, 5 लाख रुपये महीना फ्लैट और 50 एकड़ ज़मीन डिस्ट्रिक्ट छट्टा और डिस्ट्रिक्ट का जाती है, उनको न देने के लिए उसमें रजा का कहना है कि आपने क्या ऑब्जेक्शन क्या है? ऑब्जेक्शन क्या है? हमने ऑब्जेक्शन दाखिल कराए कि जनाब गुलाम रसूल साहब ने जो एप्लीकेशन दायर की है उसमें एक दरख्वास्त एक कोर्ट में चलेगी, एक दरख्वास्त 2 डिपार्टमेंट्स में नहीं चलेगी। FIR में अलग चल रही है, कोर्ट नोटिस निकाल रहे हैं। फिर जनाब गुलाम रसूल साहब ने डायरेक्ट 22 से भी ठीक है, उसका हक है, दाखिल किया। अब बात ये तो उसमें ऑफेंस क्या है, जुर्म क्या है? जुर्म तो कोई है नहीं।
क्या डेट कौन सी? 29 तारीख जो आमिर साहब बड़ाई साहब ने ये कहा कि मैं अपने मौक़िफ़ से जो हमने ऑब्जेक्शन दाखिल की है उसे सलाह मशवरा कर लूँ। उसके बाद 29/8/2017 जनाब ये 12:30 बजे का टाइम। शुक्रिया। मैडम आप बात करेंगे?